हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। इंडिया इन 2030 यानी 2030 तक हमारा देश कैसा होगा, इकोनॉमी कहाँ पे होगी, सोशली हम कितना अच्छा प्रोग्रेस कर लेंगे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन दोस्तों पैंडेमिक के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है, इसलिए आज दोबारा इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की। तो 2018 से ही हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। 2019 में ये 4% के पास पहुंच गई। फिर आता है कोरोना, जिसने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पूरा ब्लेम तो उस पर नहीं डाल सकते, लेकिन डाल देते हैं। तो इसके वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ा और 2020-21 के फिस्कल ईयर का क्वार्टर वन में ही हमने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है, वो है अप्रैल टू जून। इस समय में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो -24% के पास पहुंच गई। अब दोस्तों पूरे साल का एवरेज आउट भी निकाले हम, तब भी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी 2020-21 फिस्कल की वो -7% थी। अब एक्सपर्ट्स कहने लगे कि जो होना था हो गया, अब यहाँ पे हम कम बैक करेंगे, अच्छी बात है। और 2021-22 का जो फिस्कल ईयर है वहाँ पे हमारी जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में 10% ग्रो हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम सब ने एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। जी हाँ, आम लोगों ने तो उसे ऐसा साइडलाइन कर दिया जैसे हमारे देश के राजनेता असल मुद्दों को कर देते हैं। लेकिन वो तो था कोरोना, उसने कहा अभी हम जिंदा है और वो सेकेंड वेव की शक्ल में दोबारा आ गया, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली और फिजिकली यानी बहुत सी जानें हमें गंवानी पड़ी उसके वजह से, जिस पे हमने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। ज़रूर उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आई बटन पे भी आप क्लिक करके वो देख सकते हो। तो सेकेंड वेव के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। अभी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि 7 to 8% की जो जीडीपी ग्रोथ है हम देखेंगे। दोस्तों ये भी ठीक ही है, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ और अच्छे से हमारी आनी है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं। वो सब क्या कर रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे। अभी दोस्तों हमारी नॉमिनल जीडीपी $3 ट्रिलियन के नीचे है और हमारा जीडीपी पर कैपिटा $1947 के पास पहुंच गया। जैसे ही 2021-22 का फिस्कल ईयर के क्वार्टर वन के रिजल्ट एक्सपेक्टेड आ जाएंगे, जब यही नंबर $3 ट्रिलियन के ऊपर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हमारी जीडीपी ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़ सकती है। 2022-23 में भी ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर होगी। अगर दोस्तों इस हिसाब से हम हमारी जीडीपी ग्रोथ 2025 तक मेंटेन करते हैं तो मोदी जी $5 ट्रिलियन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन $4 ट्रिलियन का मार्क हम जरूर क्रॉस कर सकते हैं। फिर 2030 तक दोस्तों हम $7 से $8 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर सकते हैं नॉमिनल में, और पीपीपी में यही नंबर $20 ट्रिलियन के पास हो सकता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं रोड सेक्टर की। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे तेजी से काम हुआ है। 2012 में एवरेज एक दिन में 12 से 13 किलोमीटर की रोड डाली जाती थी। आज वही नंबर दोस्तों 37 किलोमीटर के पास है। एक साल यानी 2020 के पूरे साल में हमने 13,300 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बिछा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पावर सेक्टर की। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमने तेजी से काम किया है। अभी दोस्तों हमारी जनरेशन कैपेसिटी 380 गीगावाट्स के पास है और ये तेजी से राइज हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026-27 तक हमारी जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 680 गीगावाट्स के ऊपर हो जाएगी, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है। इसके वजह से दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी जो डिमांड करेगी पावर की वो हम दे पाएंगे और कनेक्टिविटी में भी हम इंप्रूवमेंट ला पाएंगे, यानी जो रूरल एरियाज है वहां भी हम पावर पहुंचा पाएंगे। अभी आपको बता दूं कि 1991 में जब हमारे देश के बड़े लीडर्स हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने में लगे थे, उस समय हमारे देश की जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू पॉपुलेशन रेशियो था वो सिर्फ 50% के पास था। फिर 2002 में ये नंबर 62 के पास पहुंचा। फिर 2012 तक ये नंबर 80% के पास पहुंचा, यानी 18% की राइज हमने देखा। अब नेक्स्ट 8 ईयर्स यानी 2012 से लेके 20 तक हमने इस 80 के नंबर को 97 के पास पहुंचा दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि इस 97 के नंबर को 100 के पास पहुंचाना है
वो भी ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 3-4 साल में हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों भले ही सेक्टर वाइज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लोली हो रहा है। वैसे तो 500 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर्स आते हैं और इसका काम बहुत ही स्लोली हो रहा है। अगर सरकार दोस्तों इस प्रोजेक्ट्स को तेजी से इंप्लीमेंट करती है तो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी इनके वजह से राइज हो सकती है और जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो भी तेजी से बूस्ट हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं सोशल सेक्टर की और यहाँ पे बात करेंगे लिटरेसी रेट की। तो अडल्ट लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमारे देश में राइज हो रही है। 2001 में ये नंबर 65% के पास था और 2011 तक ये 74% के पास पहुंच गया और 2021 में ऐसा माना जा रहा है कि ये नंबर 80% के ऊपर हो जाएगा। दोस्तों ऑफिशियल डाटा अभी नहीं आया है तो उसको आने में और समय लग सकता है और जब ये आएगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये नंबर 80 से 84% के पास हो सकता है और 2030 तक हम इसी नंबर को 90% के ऊपर पहुंचा देंगे। दोस्तों जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ते रहती है वैसे वैसे पॉवर्टी भी डिक्रीज होते रहती है। तो लास्ट 20-30 ईयर्स में हमने पॉवर्टी पे भी तेजी से काम किया है और पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। 1951 में हमारे देश की जो पॉवर्टी थी वो 47% के पास थी और जब 1974 में हमने ये आंकड़े देखे तो 87 का नंबर बढ़ के 56 के पास पहुंच गया। 2011 तक हमने इस नंबर को 22% के पास पहुंचा दिया। वैसे तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है और ओवरऑल पॉवर्टी यहाँ पे हम 40% के पास मेजर कर सकते हैं। तो जो 2011 में 22% के पास थी उसको हमने 2020 तक पैंडेमिक से पहले सिर्फ 5% पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन फिर आता है कोरोना पैंडेमिक जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस था वो बहुत ज़्यादा था और ये जो सबसे वीकर सेक्शन था उसको बहुत ही बुरा हिट किया, क्योंकि दोस्तों ये जो नंबर था अभी डबल हो गया है। यानी जो 5% का नंबर था अभी वो 10% हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमारे देश में 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और दोस्तों कई सालों की मेहनत थी जो इस नंबर को रिड्यूस कर रही थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये नंबर जो है डबल हो गया। दोस्तों पैंडेमिक से पहले ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि जो हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 2030 तक 0 हो जाएगी और जो पॉवर्टी है वो 10% के पास हो सकती है। अब दोस्तों सिचुएशन बदल गई है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो गया है वो टारगेट अचीव करना और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक जो हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 3-4% के पास होगी और जो हमारी पॉवर्टी है वो 10 से 15% के पास हो सकती है। अभी दोस्तों बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की। तो आपको बता दो जो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो हमने अचीव कर लिया है और इस नंबर को दोस्तों हम और नीचे ले जा सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ इंडियन स्टेट्स पे काम करने की ज़रूरत है और जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है बिहार का, जिसका फर्टिलिटी रेट 3.2 के पास है और यूपी की जब हम बात करेंगे तो इसका फर्टिलिटी रेट 3 के पास है। इन दोनों के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी फर्टिलिटी रेट कम करना है, इसका नंबर 2.7 के पास है। अब बात की जाए पॉपुलेशन ग्रोथ की तो 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 1.7% के पास था। 2011 में यही नंबर 1.3% के पास पहुंच गया और 2020 में दोस्तों ये नंबर 1% के भी नीचे चले गया। अभी नंबर 0.9% के पास है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक हम 0.7% के पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों हमारी इकोनॉमिक राइज में डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। 2011 में 10% की आबादी हमारे पास इंटरनेट इस्तेमाल करती थी और 2020 में दोस्तों हमारी 700 मिलियन यानी 70 करोड़ से ज्यादा आबादी इंटरनेट यूज कर रही है, यानी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है। 2018 में 200 बिलियन यूएस डॉलर्स एस्टिमेट किया गया था हमारी डिजिटल इकोनॉमी और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक हम 800 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक हमारी डिजिटल इकोनॉमी को पहुंचा सकते हैं। तो सोचिए कितने ज्यादा जॉब्स यहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का एक
बहुत ही बड़ा कंसर्न है। पहले से ही हम अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे, क्योंकि हमारी जो लिटरेसी है, जो पॉपुलेशन है एजुकेटेड यूथ की, वो बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से हमारे पास जो जॉब्स होने चाहिए उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार के पास एक बड़ा विजन नहीं है इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को टैकल करने का, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा यूथ को स्किल्ड और क्रिएटिव बनाने की भी जरूरत है, जिससे जॉब क्रिएशन और जॉब सीकर्स को जॉब भी मिल पाए। दोस्तों, सरकार को अब बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिससे हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट मिले। अब दोस्तों, इमेज बिल्डिंग पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं और जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से एक खराब इमेज दुनिया में जाती है और बहुत से इन्वेस्टर्स आने से डरते हैं। उनको लगता है कि आने वाले समय में शायद सिचुएशन और खराब हो जाए, इसके वजह से उनके बिजनेस को लॉस हो, इसीलिए वो नहीं आते। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे भी सरकार को नजर रखनी है।